दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है घातांक या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या घातांक क्या होता है? जैसे 2 टू दी पावर 5, तो यहाँ 5 जो है ये 2 का घातांक है। 3 टू दी पावर 7, तो यहाँ पे 7 जो है वो 3 का घातांक है। घातांक आपको समझ में आ गया होगा, पर परीक्षा में घातांक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, खास करके तब जब यूपीएससी सीसेट की बात हो रही हो। तो देखिए, प्रश्न सैंपल क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 100 फैक्टोरियल में 3 का घातांक ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। फैक्टोरियल को इससे या फिर ऐसे डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल में 3 का घातांक ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। तो जब भी प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में तो इसी दो में से एक सवाल पूछा जाएगा। इसी दो में से एक का मतलब ये नहीं है कि सेम टू सेम पूछ लिया जाए। हो सकता है यहाँ 3 की जगह 5 का घातांक पूछ ले, 7 का पूछ ले, 11 का पूछ ले। आप एक चीज़ गौर कर रहे होइएगा, मैं जो भी नंबर लिख रहा हूँ ये सब के सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो खुद से और एक के अलावा किसी और से नंबर से डिवाइड न हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2। फिर क्या है? 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे जब भी घातांक निकालने की बात होगी तो यहाँ प्राइम नंबर की ज़रूरत होगी। प्राइम नंबर किसे कहते हैं वो आप समझ गए होइएगा। अब फैक्टोरियल पे आते हैं। यहाँ फैक्टोरियल 100 है, ठीक है। हम एक छोटा सा लेते हैं फैक्टोरियल 2। इसे क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2, यानी फैक्टोरियल 2 का मान हो गया 2। फैक्टोरियल 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना है हम एक से अगले नंबर को गुणा करते हुए उस संख्या तक पहुँचेंगे। जैसे फैक्टोरियल 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 4 3 12 दूना 24, ये 24 हो गया। ऐसे अब आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल किसे कहते हैं और फैक्टोरियल कैसे निकाला जा रहा है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब जब फैक्टोरियल 100 की बात हो रही है, फैक्टोरियल 4 में तो हमने काउंट कर लिया कि यह 24 हो गया। यदि फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी ये कितना आ गया? 120। ये भी निकाल लिया हम लोगों ने। लेकिन जब यदि ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू डॉट 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 करके इंटू 100 तक आना रहेगा, तो 100 तक आना रहेगा, तो ये गुणा करना क्या संभव है? नहीं संभव है। तो ऐसे केस में हम कैसे एक्सपोनेंट पता लगाएंगे, यही आज के क्लास में हमें सीखना है। अब एक चीज़ देखते हैं, आते हैं फैक्टोरियल 3 पे। फैक्टोरियल 3 का मान है 6। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यानी कि 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 1। यानी कि फैक्टोरियल 3 में हमने गौर किया कि 3 का एक्सपोनेंट 1 हो रहा है। फैक्टोरियल 4 पे आते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, एक मिनट। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 है, ये हमने यहाँ से देख लिया है। इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 4 का पावर 1, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखिएगा कि फैक्टोरियल 4 में 3 का घातांक या एक्सपोनेंट 1 है। फैक्टोरियल 5 पे आते हैं। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं?
तो ये लिखना कैसे सीखेंगे वो भी देख लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये पावर कैसे सर ले आ रहे हैं, तो आप 120 को भाग देना शुरू कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक निकालना आप लोगों ने ऐसे सीखा होगा बचपन में। ये आ गया 60, फिर 2 से ये आ गया 30, फिर 2 से ये आ गया 15, फिर 3 से ये आ गया 5। तो यानी 2 कितनी बार आया है? 3। तो 2 का पावर हो गया 3 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1। अब यदि आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 5 में 2 का घातांक कितना होगा, तो 2 का घातांक या एक्सपोनेंट 3 होगा, जबकि 3 का एक्सपोनेंट 1 होगा। आप ये चीज़ इतना समझ गए होइएगा। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने सवाल को कैसे बनाना है उस पर। ऐसे सवाल के लिए कुछ में नहीं करना है। एग्ज़ाम में आप बस इस बात को ध्यान में रखिएगा और आपका सवाल 1 मिनट के अंदर में बन जाएगा। 100 फैक्टोरियल की बात हो रही है, तो हम 100 को 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट होता है। बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद जो भी आएगा उसे छोड़ देना है, उसे नहीं लेना है। प्लस करते हैं, फिर 100 को 3 के स्क्वायर से भाग देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। फिर 100 को 3 के क्यूब से भाग देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है? 87 होता है। फिर 100 को 3 के पावर 4 से भाग देंगे। 3 का पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। ठीक है, अब यदि 3 का पावर 5 करेंगे तो 3 का पावर 5 बराबर हो जाता है 243, जो 100 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ बड़े ब्रैकेट से दशमलव में ही चीज़ें आएगी, और दशमलव वाला तो हमें लेना नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। इसीलिए हम तब तक का ही पावर लेंगे जब तक वो 100 से छोटा हो। अब 100 का पावर 3 यहाँ से लेते हैं, तो 100 का पावर 3 मतलब 33। ठीक है, 100 को 3 से भाग दीजिए। 3 9 1 0 3 9 1। अब देखिए 1 आ गया तो यहाँ दशमलव देना होगा। दशमलव के बाद का नंबर तो हमें लेना नहीं है, तो यानी क्या आ गया? 33। ये 33 हो गया। ऐसे ही 100 को जब 9 से भाग देंगे, यहीं पे भाग दे के देख लेते हैं। 100 को जब 9 से भाग देंगे, 1 9 1 0 1 9 1। ठीक है, फिर 1 बचा तो यहाँ दशमलव देना पड़ेगा। दशमलव हमें देना है नहीं, दशमलव के बाद का नंबर हमें लेना है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या ले लिए? 11 ले लिए। ऐसे ही जब 100 को 27 से भाग देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, और 100 को जब 81 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 1। इसे जो जोड़ेंगे तो 33 10 43 1 44 3 47 1 48 48 आ गया। यही 48 हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पे अभी हमने पीछे सीखा था फैक्टोरियल 5 में क्या आ रहा था। फैक्टोरियल 5 को हमने लिखा था 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। याद है ना सब लोगों को? नहीं याद है तो बैक जाके एक बार फिर से देख लीजिए। तो यही सेम फार्मूला यदि हम फैक्टोरियल 5 पर लगा कर देखें तो क्या आता है। तो फैक्टोरियल 5 यानी 5 भागा 3 बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब जैसे ही 3 स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 9। ठीक है, 9 5 से बड़ा है तो 3 स्क्वायर हम लेंगे नहीं, तो इसमें से क्या आएगा वैल्यू? तो 3 से 5 में भाग दिए 1 3, ये आया 2। अब 2 छोटा हो गया तो दशमलव लेना पड़ेगा। दशमलव से बड़ा हमें लेना ही नहीं है, तो यानी क्या हो गया? यहाँ से हमें 1 आंसर आया, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई कर रखा है कि 1 आंसर आएगा। एक और छोटे एग्जाम्पल से इसे वेरीफाई करते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी तरह का डाउट ना रह जाए। ठीक है, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं फैक्टोरियल 6। ठीक है, फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। जब इसे आप गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा 720। अब 720 जब आया तो 720 का शुरू कीजिए लेना एलसीएम। 2 से क्या आएगा? ये 360। 2 से
180। आप लोग अपने अपने कॉपी पेन पे बनाइए। यदि मैं बना रहा हूँ तो इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। आपको फ़ायदा लेना है तो आप वीडियो देखते समय अपना कॉपी पेन लेकर खुद भी करते रहे प्रैक्टिस, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। 45, अब 3 से 15, अब फिर 3 से 5, यानी कि इस 720 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 4 क्यों, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है इसलिए, गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 1। यानी हमने यहाँ देखा कि फैक्टोरियल 6 में 3 का एक्सपोनेंट 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसे निकाल कर देखते हैं। तो 6 को 3 से भाग दे के देखिए तो ये क्या आ गया, 3 दूना 6 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, 2 का पावर 4 आ रहा है, यानी 2 का एक्सपोनेंट 4 आ रहा है। तो सवाल ये पूछ लिया जाए कि फैक्टोरियल 6 में 2 का घातांक कितना होगा, या 2 का घातांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, माफ़ कीजिएगा, 6 को 2 से भाग दी बड़े ब्रैकेट में, प्लस 6 को 2 के स्क्वायर से भाग दिए बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। यदि 2 का क्यूब लेंगे आगे, 6 को 2 के क्यूब से दिए तो 2 का क्यूब हो जाता है 8। ठीक है, 8 6 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें बड़ा नंबर तो लेना है नहीं, तो यानी ये लेने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या आ गया, 6/2 प्लस 6/4 बड़े ब्रैकेट में। 6/2 से क्या आ गया 3, 6/4 से क्या आ गया 1। पॉइंट के बाद का नंबर हमें लेना नहीं है, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए यहाँ पे घातांक आया था 2 का 4। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो आप संभवतः उसे बना पाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर से कर रहे हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो हमेशा घातांक के केस में जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो वो सवाल प्राइम नंबर के हिसाब से ही आएगा। मान लीजिए प्राइम नंबर न रहे, यहाँ पे ये सवाल पूछ लिया जाए कि 100 फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं, 100 फैक्टोरियल में 6 का घातांक ज्ञात कीजिए, घातांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो यदि हम इसे 2 × 3 लिखते हैं तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। अब हमने देख लिया है कि 3 के केस में कितना आया था, 3 के केस में 48 आया था। 2 के केस में हम निकाल लेते हैं। 2 के केस में यदि निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, 100/2 प्लस 100/2 स्क्वायर प्लस 100/2 क्यूब। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आप लोग कमेंट कीजिएगा, डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, दूसरा वीडियो बनाकर या कमेंट में उत्तर देकर। 100 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है, 100 2 का पावर 6, 2 का पावर 5 32 होता है और 2 का पावर 6 64 होता है। 2 का पावर 7 लेंगे तो वो 128 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 7 तक नहीं जाएंगे। अब यहाँ से निकालते हैं, 100/2 50 आ गया, प्लस 100/2 स्क्वायर कितना हो गया 25 आ गया। ऐसे ही 100/2 क्यूब, अब 100 को दीजिए भाग, देखिए भाग देकर 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है, 1 8 2 0 2 16 4, इसके बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि क्या आया 12 आया। ऐसे ही 100 का पावर, आपको परीक्षा हॉल में ये बैठकर भाग देने की ज़रूरत नहीं होगी, ये तो मैं समझाने के लिए सारी चीज़ों को बार बार लिख के बता रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, 96 4 फिर दशमलव आ जाएगा यानी 6। ठीक है,
2 का पावर 5 32, 3 1, यही आएगा। 50 25 75, 75 और 12 87, 87 और 10 97। ठीक है, तो 2 में आया 97, 2 का घातांक आया 97 और 3 का घातांक क्या था 48। तो जो भी बड़ी संख्या होगी उसके घातांक को ही हम अपना उत्तर मानेंगे। तो यदि हमसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि 100 फैक्टोरियल में 6 का घातांक कितना होगा, तो हमारा उत्तर 97 न होकर 48 हो जाएगा। अब आप अपने एग्ज़ाम हॉल में कैसे टाइम बचाइएगा? तो आपको तो ये पता चल गया कि हमें अलग अलग 2 और 3 दोनों का चेक नहीं करना है। 6 का प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है 2 और 3, 2 इंटू 3, तो बड़ा 3 है तो हम सिर्फ 3 पे चेक करेंगे और हमारा उत्तर मिल जाएगा। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब आप देखिए, जब आप इतने चीज़ों को लिखते हैं उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ देखिएगा ये 50 आया, 50 को 2 से भाग देने पे 25, उसका आधा आ गया। 25 को 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 12.5, दशमलव लेना नहीं है तो 12 ले लिए। फिर इसको 2 से भाग दिए तो ये 6, फिर 6 को 2 से भाग दिए 3, फिर ये 1। यानी हमें इतना ज़्यादा नहीं चेक करना है, ये सब बनाना ही नहीं है, सीधे यहाँ से 1 से ही सारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी ही आपकी स्थिति इसमें अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि घातांक में पहला जो हमारा सैंपल क्वेश्चन है वो कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, यदि आपने इसे समझ लिया है तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि 200 फैक्टोरियल में 7 का घातांक कितना होगा, कितना होगा, कमेंट करके इसे आप लोग बताइए ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। घातांक मतलब पावर, एक्सपोनेंट। अब हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्लियर हो गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है कि 100 फैक्टोरियल में लास्ट में कितने जीरो आएंगे, शून्य कितने होंगे। इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 100 फैक्टोरियल में 10 का घातांक कितना होगा। 10 का घातांक जो होता है वही तो लास्ट का जीरो होता है। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए कि 10 जो है वो प्राइम नंबर है क्या? तो नहीं, 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसे हम तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। किस में? 2 में और 5 में। हमें पता है 2 गुने 5 बराबर 10। ठीक है, अब इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, 2 और 5 दोनों का 100 फैक्टोरियल में वैल्यू निकाल लेंगे और हमें हमारा उत्तर आ जाएगा। हमने अभी जस्ट पीछे हमने ये सीखा है कि जो संख्या 2 और 3 में जो संख्या बड़ी है हम सिर्फ उसका घातांक निकालेंगे और वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हमने अभी देख लिया है कि 100 फैक्टोरियल में 2 का घातांक बराबर 97 होता है। ठीक है, इससे हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या 5 है तो 5 से ही लेना है। 5 से लेने का तरीका क्या है, 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, फिर 100 को 5 के स्क्वायर से भाग दे दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब इज इक्वल टू 5 गुणे 5 गुणे 5 इज इक्वल टू 125। 125 100 से बड़ा हो जाता है तो यानी हम इससे आगे नहीं लेंगे, बस यही 2 से हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 100 भागा 5 कितना होगा, 20 पंचे 100। आप लोग ये निकाल लीजिएगा, आसान है। और 100 को जब 25 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4। तो क्या हो गया, 20 + 4 24। यही आपका उत्तर हो गया इस सवाल का कि 100 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो हमारा उत्तर है 24।
सवाल को यदि बदल देते हैं और सवाल को बना देते हैं कि 200 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे, तो इसे निकाल लेते हैं। 200 फैक्टोरियल को जब हम 5 से भाग देते हैं प्लस 200 फैक्टोरियल को 5 के स्क्वायर प्लस 200 को 5 के क्यूब, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 के पावर 4 625 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा तो उसे नहीं लेना है। तो 200 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, 40 पंचे 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 और 200 डिवाइडेड बाई 125 तो ये आ जाएगा 1। 1 के बाद दशमलव आएगा, दशमलव हमें लेना नहीं है बड़े ब्रैकेट से। तो यहाँ पे क्या हो गया, 40 8 48 1 49। तो 200 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या लास्ट में कितना है, बराबर 49। आप लोग समझ गए होइएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 150 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, 500 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे। ये 2 सवाल आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोग समझ गए होइएगा। सीसेट का एग्ज़ाम अब हर एक बार पिछले परीक्षा की अपेक्षा टफ होता जा रहा है, तो वहाँ पे नए सवाल बनने के गुंजाइश है। और जिस तरह से सीसेट का पैटर्न आगे बढ़ रहा है, नए सवाल जो भी बनेंगे वो कुछ इसी तरह के सवाल होंगे। तो ये देखिए, जिसे नहीं आ रहा है वो 100 फैक्टोरियल कभी भी नहीं निकाल सकता है कितने शून्य होंगे, लेकिन यदि आप जान गए तो आप 1 मिनट के अंदर में सवाल बनाने की स्थिति में रहिएगा। आगे इसी तरह की नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।